हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इसका आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे ताकि हमारी जो एक्सरसाइज है वो बहुत इजी हो जाए। अब देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है उससे पहले हम समझते हैं टर्म्स क्या होते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। टर्म्स क्या होती हैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं। टर्म क्या होती है? द पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से सेपरेट होता है पार्ट, वो क्या कहलाता है? टर्म। जैसे ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये जो प्लस और माइनस या प्लस प्लस कुछ भी हो सकता है, प्लस और माइनस, जिससे ये सेपरेट हो रहे हैं एक्सप्रेशन, तो ये हमारी क्या कहलाती है? टर्म्स। तो इसमें टर्म्स क्या हो गई? टर्म्स हो गई इसमें 2x की पावर 3 माइनस 3y स्क्वायर एंड 5x। ठीक है, इसमें टर्म्स क्या क्या है? 2x की पावर 3 माइनस 3y स्क्वायर एंड 5x। ठीक है, ये हमारे पास इसमें क्या है? 3 टर्म्स है। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, या ओनली 1 टर्म्स भी हो सकती है। तो ये हमारी क्या कहलाएंगी? टर्म्स। अब टर्म क्या होती है? टर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। जो टर्म होती है वो कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल और कोफिशिएंट का। अब इसमें वेरिएबल क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है? देखिए, जैसे मैं ये वाली टर्म ले लेती हूँ 2x की पावर 3। इसमें ये जो नंबर वाला होता है ये क्या कहलाता है? हमारा कोफिशिएंट। ठीक है, और ये जो होता है हमारा अल्फाबेट, ये हमारा क्या कहलाता है? वेरिएबल। ठीक है, हमसे ये भी पूछा जा सकता है x3 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो हम बता देंगे 2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। इसी तरह से ये जो -3 है वो कोफिशिएंट है y स्क्वायर का, और 5 जो है वो कोफिशिएंट है x का। और इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? x है, y है, बस ये 2 वेरिएबल है। ठीक है, क्लियर हुआ टर्म्स क्या होती हैं। अब पढ़ते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स विद नॉन जीरो कोफिशिएंट। पॉलिनोमियल जो होता है वो एक्सप्रेशन होता है वन एंड मोर टर्म्स का। ठीक है, जिसमें विद नॉन जीरो कोफिशिएंट मतलब आगे जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये जो पॉलिनोमियल है ना, पॉली का मतलब ही होता है मैनी, और नोमियल, ये जो नोमियल है इसका मतलब होता है टर्म्स। तो इसका तो मतलब ही ये है जिसमें मैनी टर्म्स हो। पॉलिनोमियल्स मतलब जिसमें मैनी टर्म्स हो। ठीक है, जैसे मैंने ये लिख लिया, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर ये 3x स्क्वायर 5y माइनस 2x और 7, ये क्या है? इसमें ये इसकी टर्म्स हैं। ठीक है, दीज आर टर्म्स। अब हमें इनमें टर्म्स तो पता लग गई। अब इसमें वेरिएबल अगर हमसे पूछा जाए तो वेरिएबल के कौन कौन से इसमें? इसमें वेरिएबल है x और y। पूरी टर्म में बस x और y वेरिएबल है। ठीक है, ए बी भी हो सकता है या फिर टी भी हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल जो अल्फाबेट में हो वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब इनमें कोफिशिएंट पूछा जाए तो ये जो होता है आगे जो मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल से, तो वो क्या कहलाता है? हमारा कोफिशिएंट। जैसे 3 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। 3 is a coefficient of x square। इसी तरह 5 is a coefficient of y, -2 is a coefficient of x। ठीक है, और ये जो है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो क्या कहलाता है? हमारा कांस्टेंट। क्लियर? जो हमारे जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट। समझ में आया? अब देखिए अगर मैं लिखूं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ
एक्स स्क्वायर प्लस 5y, ये भी क्या है, 2 टर्म्स हैं, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल। या फिर मैं लिखूं 2x, 1 टर्म है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल। या फिर मैं लिख दूं ओनली 5, तो ये क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल। क्लियर। अगर मैं 0 लिख दूं तो ये भी एक टर्म है, सिंगल टर्म है, ये भी क्या कहलाएगा, हमारा पॉलिनोमियल। तो अब इसमें ये जो होता है कांस्टेंट, जैसे इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट या 0, इन दोनों के भी नाम होते हैं। अगर जैसे कोई भी कांस्टेंट है, जैसे मैंने ले लिया 6, कुछ भी कांस्टेंट है तो वो हमारी क्या कहलाती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अगर 0 है, पॉलिनोमियल हमारा 0 है, तो वो हमारी कहलाती है 0 पॉलिनोमियल। क्लियर। अब है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स होते हैं उनमें जो हाईएस्ट पावर होती है वो कहलाती है डिग्री। अब जैसे इसमें पावर्स क्या क्या है, एक तो है x की पावर 5, मतलब पावर क्या है, 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है, तो वेरिएबल की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, हाईएस्ट पावर क्या है, 5। तो हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई, डिग्री हो गई इसकी पॉलिनोमियल की 5। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर x की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1, यहाँ y की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री कितनी हो गई इस पॉलिनोमियल की, डिग्री हो गई 3। क्लियर। अब जैसे 5 है, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 5 है, इसकी डिग्री क्या होगी। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो वेरिएबल ही नहीं है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, कुछ भी वेरिएबल लिख दूं मैं x और उसकी पावर 0 लगा दूं, तो x की पावर 0 क्या होगा 1, 1 इंटू 5, 5 ही आएगा। तो जो कांस्टेंट टर्म होती है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल्स की पावर 0, जब तो यहाँ पर 1 आएगा। तो इसलिए जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है, उसकी डिग्री होती है 0। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो उसकी डिग्री होती है 0। और अगर कोई भी 0 पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसकी डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड होती है, ये याद रखिएगा। कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब देखिए वेरिएबल्स ऑफ पॉलिनोमियल, अब देखते हैं इसमें वेरिएबल्स। अब ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, एक्स एक्स ही है दोनों तरफ, मतलब इस पॉलिनोमियल्स में कितने वेरिएबल है, ओनली 1 वेरिएबल, क्योंकि इसमें पूरे में कितने वेरिएबल है, सिर्फ एक एक्स ही है ना, चाहे एक्स कितनी भी बार आ रहा हो लेकिन है 1 ही वेरिएबल ना, तो हम इसे लिखेंगे, हम ऐसी पॉलिनोमियल को कहते हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, जिसके अंदर ओनली 1 वेरिएबल हो। अब इसी तरह से ये देखिए 3y माइनस 7, अब इसके अंदर वेरिएबल क्या है y, इसमें भी 1 वेरिएबल है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। क्लियर। अब जैसे ये है, इसमें एक तो है t और दूसरा है हमारा s, इस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल आ रहे हैं, 2 वेरिएबल, s और t 2 वेरिएबल आ रहे हैं, तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर कितने वेरिएबल्स है 2, t और s 2 वेरिएबल हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। इसी तरह से देखिए
ये x है, ये y और यहाँ z। इसमें कितने वेरिएबल आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ठीक है। अब है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं उसको हम दो बेसिस पर करेंगे, नंबर ऑफ टर्म बेसिस पर कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके, और डिग्री बेसिस पर पॉलिनोमियल्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स, अगर पॉलिनोमियल में 1 टर्म हो, ठीक है, अगर 1 टर्म्स होती है तो वो पॉलिनोमियल क्या कहलाती है? मोनोमियल। ठीक है, जिसमें सिंगल 1 टर्म हो। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ 3x या फिर 7y, ये सिंगल सिंगल टर्म है, ये क्या कहलाएंगी? मोनोमियल। अब जिसमें 2 टर्म हो, 2 टर्म्स हो, तो वो हमारी क्या कहलाती है? बाइनोमियल। बाइनोमियल। हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x प्लस 4y²। इसमें 2 टर्म्स हैं, तो ये क्या है? बाइनोमियल। इसी तरह से एक और एग्जांपल लें, 5y माइनस 2xy। इसमें भी 2 टर्म्स हैं, तो ये हमारी कहलाएगी बाइनोमियल। अब जिसके अंदर 3 टर्म्स हों, जिसमें 3 टर्म्स हों, तो वो हमारी कहलाती है ट्राइनोमियल। इसका भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, 2x² प्लस 3y माइनस 5। 3 से ज्यादा जो टर्म्स होती हैं उनका कोई भी स्पेसिफिक नेम नहीं होता, उनको पॉलिनोमियल ही कहा जाता है। ठीक है, बस इन तीनों का ही स्पेसिफिक नेम होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब है डिग्री बेसिस पर। डिग्री बेसिस पर देखेंगे पॉलिनोमियल्स को क्या कहते हैं? जिसकी डिग्री 1 हो, तो वो हमारी कहलाती है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब हाईएस्ट पावर जिसकी 1 हो, तो हम उसको ले सकते हैं 2x प्लस 5। हाईएस्ट पावर इसमें क्या है? x की पावर क्या है? 1, तो ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। या फिर मैं ले लूं 5x, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? x की 1, तो ये क्या कहलाएगी? लीनियर पॉलिनोमियल। अब जिसकी डिग्री 2 हो, वो हमारी कहलाती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे x² प्लस 3x प्लस 4, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2 है डिग्री, तो वो हमारी क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2x² प्लस y, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो ये हमारी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब है डिग्री 3, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो, वो कहलाती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 5। ठीक है, इसके हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, x की हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब डिग्री 3 है, तो ये हमारी कहलाएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम एक और एग्जांपल ले लें, जैसे y³ प्लस 3, ये क्या है? हाईएस्ट पावर इसकी क्या है? 3, तो ये हमारा क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए डिग्री हमने देख ली 3 तक, ये तो हमारे क्यूबिक। अगर डिग्री 0 हो, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो,
जीरो कब होती है? जब वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट होता है जब भी तो डिग्री जीरो होती है, तो वो हमारे क्या कहलाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एक तो नंबर ऑफ टर्म बेसिस पर होते हैं और डिग्री बेसिस पर। नंबर ऑफ टर्म बेसिस पर होता है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, और डिग्री बेसिस पर होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक अब है फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? जैसे हमें कोई पॉलिनोमियल हमें गिवन दे रखा है, ये ठीक है, ये पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7, और इसके हमें वैल्यू फाइंड करनी है एट x इक्वल टू 1। मतलब हमें x जहां पर भी है वहां पर हमें क्या पुट करना है? x इक्वल टू 1। बहुत इजी क्वेश्चन होता है। हम जहां पर x है वहां पर x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 5, 1 की जगह हमने x की जगह 1 पुट कर दिया, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7, तो ये कितने आ जाएगा? 5 इंटू 1 स्क्वायर 1 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5 प्लस माइनस माइनस, ये कितना आ गया? 9। तो हमारे पास पॉलिनोमियल था px, ठीक है, p1 कितना आ गया हमारे पास? 9। क्लियर हुआ? अगर हमने पॉलिनोमियल में 1 रखा x इक्वल टू 1, तो हमारी वैल्यू कितनी आई? 9। इसी तरह से अगर हमारे पास हो एट x इक्वल टू -1, तो हम इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे? -1 पुट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 5 -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3, 5 प्लस 3 प्लस 7 10, तो ये कितना आ जाएगा? 15। इसी तरह से हम जो भी हमें वैल्यू दे रखी हो x की, हम इसमें पुट करके पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अब है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, ठीक है, और इसको हम रूट ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। क्या होता है? अ रियल नंबर a इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इफ pa इक्वल टू 0। अ रियल नंबर a जीरो कहलाता है पॉलिनोमियल का। जो भी कोई पॉलिनोमियल हमें गिवन दे रखी है px, उसका जीरो कहलाएगा a अगर a मतलब px जहां पर x है वहां a पुट करने पर पॉलिनोमियल क्या आ जाए? 0, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो जो a है वो क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जिसने पॉलिनोमियल को 0 कर दिया वो क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए, आप आगे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, चेक वेदर 2 and -2 आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। हमें चेक करना है 2 and -2 क्या पॉलिनोमियल के 0 हैं। तो हम चेक करते हैं। ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल टू x प्लस 2। अब यहाँ पर पहले तो हम x की जगह 2 पुट करके देखते हैं। अब 2 मैंने पुट करा x की जगह, तो इसका आंसर कितना आ गया? 4, ठीक है। और यहाँ पर मैंने करा -2 पुट, तो -2 पुट करती हूँ मैं, तो x की जगह मैंने लिया -2 प्लस 2, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि अगर PA 0 हो जाता है तो जो A है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। अब यहाँ तो 2 रखने पर 4 आया, ये तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। अब 2 -2 रखा तो यहाँ पर 0 आ गया, तो -2 क्या हो गया? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? -2 क्या हो गया? -2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हमारी क्या थी? x प्लस 2 या फिर px, ठीक है। और हम लिख सकते हैं -2 इज अ जीरो ऑफ px। क्लियर?
देखिए अभी तो हमने चेक किया था, हमें जीरोस दे रखे थे, चेक किया था कि ये पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं, ठीक है। और अगर हमारे पास आ जाए फाइंड जीरोस, अगर हमें जीरोस फाइंड करने हो और हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x + 1, तो हम जीरो कैसे फाइंड करेंगे कि इसका जीरोस क्या होगा? जीरोस का मतलब क्या होता है, हम कैसे निकालते हैं? जैसे हमने यहाँ पर -2 पुट करा तो हमारा ये जीरो आ गया, पॉलिनोमियल जीरो आ गया, तो इसका मतलब ये जीरोस है। अब इसका अपोजिट कर देते हैं, अगर हम पॉलिनोमियल को जीरो पुट कर दें, ठीक है, पॉलिनोमियल को हम जीरो ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जब भी हमें जीरोस फाइंड करना होगा, हम इक्वल टू क्या रख देंगे? जीरो, ठीक है, पॉलिनोमियल को जीरो पुट कर देंगे, जीरो ले लेंगे इक्वल टू जीरो। अब देखिए 1 है, प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, तो 2x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है x, तो ये आ जाएगा -1/2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ गया, तो इसका x इज इक्वल टू कितना आ गया? -1/2। मतलब हम अगर -1/2 इसमें पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? -1/2 क्या हो जाएगा? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा इस ये रखने पर। तो हमारे पास जीरोस क्या आ गया? -1/2। इसी तरह से हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं, बस क्या करेंगे, हम px इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। अब देखिए, अब है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? इफ अ पॉलिनोमियल px इज डिविडेंड बाय x - a, देन द रिमाइंडर इज pa। रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि कोई भी पॉलिनोमियल है px, उसको डिवाइड किया जाता है x - a से, तो रिमाइंडर क्या बचता है? pa, ठीक है। अब देखिए, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे कि हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है। मैं जैसे पॉलिनोमियल ले रही हूँ x की पावर 3 - 3x² + 4x + 10, ठीक है। हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड किया जाता है x + 1 से, ठीक है। हम किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं x - a, मतलब मैंने ले लिया x + 1। अब इसको मैं डिवाइड करूंगी, डिवाइड कैसे करते हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आप जो क्यूबिक वाले क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। अब x + 1 है, तो हम यहाँ x को देखेंगे कि ये x3 बनाने के लिए इसको x को किससे मल्टीप्लाई करें? इसको x³ बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x² से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? ये x³। अब x² को x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x³ + 1, 1 को भी x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा +x², ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया, एक प्लस एक माइनस। अब ये देखिए ये दोनों क्या है? माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब 4x² आ जाएगा, ये एज इट इज उतार लेंगे नीचे, +4x + 10। अब देखिए फिर ये देखेंगे x को -4x² बनाने के लिए क्या चाहिए? -4 चाहिए, और क्या चाहिए? एक x तो है, एक और x चाहिए, तो -4x चाहिए। अब -4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -4x²। अब 1 को -4x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -4x, ठीक है। अब साइन चेंज कर देंगे, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गए। ये कितना हो गया? +8x हो गया +10, ठीक है। अब x को 8x बनाने के लिए क्या चाहिए? +8, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8x। अब 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 8। अब माइनस कर देंगे, साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया, 8 10 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2, ठीक है। 10 में से 8 माइनस किए, कितना आया? 2, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2। अब इसको हम, इस पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं?
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए हमारा क्या था, एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई क्वेश्चन हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 प्लस रिमाइंडर हमारा कितना आया है, 2। ठीक है, अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम यही कहती है ना कि अगर कोई भी हमारे पास डिविडेंड है उसको डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही है इसका मतलब। इफ अ पॉलिनोमियल px इज डिविडेंड बाय x माइनस है देन रिमाइंडर इज pa, यही था। अब देखिए मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम जो बताई है वो फैक्टर थ्योरम की वजह से बताई है, क्योंकि आपकी अब बुक में ये रिमाइंडर थ्योरम नहीं है लेकिन फैक्टर थ्योरम है। आपको ये समझ में आएगा जब भी आपको फैक्टर थ्योरम भी आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं फैक्टर थ्योरम क्या होती है। अब है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होती है, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px इफ pa equal to 0. Also, if x minus a is factor of px, then pa equal to 0. फैक्टर थ्योरम कहती है x माइनस ए फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का अगर pa इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब जो रिमाइंडर है ये जो रिमाइंडर है ये 0 आए। यहाँ क्या रिमाइंडर बच रहा था, 2। अगर ये 2 ना आकर ये 0 आ जाए तो ये x प्लस 1 क्या कहलाएगा, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर। इफ x माइनस इज अ फैक्टर, अगर हमें ये कह दिया कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो ये ऑलरेडी क्या आएगा, 0, देन pa कितना क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए इसकी क्या कंडीशन होती है कि ये जो pa है ये क्या आना चाहिए, 0, तो ये हमारा कहलाता है फैक्टर। ठीक है, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है अगर हमारा pa जो है वो 0 आ जाए। यहाँ पर pa क्या आ जाए, 0। तो हम यहाँ पर इसकी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा था इसलिए मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, तो ये आ गया 8। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ x प्लस 1 से तो ये क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा इसका, 0। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, x प्लस 1 फैक्टर है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 का। जब रिमाइंडर 0 बच जाए तो वो जिससे डिवाइड हो रहा है वो क्या कहलाता है, फैक्टर। क्लियर हुआ रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। अब नेक्स्ट, अब है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना। अब हमें पॉलिनोमियल दे रखा y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे मैं आपको 2 मेथड से करके दिखाऊंगी। एक तो मैं करके दिखाऊंगी आपको फैक्टर थ्योरम से और सेकेंड स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये तो आपने 9th क्लास में भी किया है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हम दोनों मेथड से करेंगे। अब देखिए फैक्टर थ्योरम से हम कैसे करेंगे। हमारे पास px है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब ये जो 6 है, ठीक है, पहले हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो इसके 6 के फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर ऑफ 6 क्या होगा, ये होगा 1। देखिए फैक्टर ऑफ 6 क्या होगा, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, बस यही होंगे ना फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर होगा 1 2 3 एंड 6। अब पहले तो हम ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है 1 पुट करेंगे। 1 पुट करेंगे ये आ जाएगा 1 स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 6। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस 5 प्लस 6, 1 प्लस 6 7, 7 में से माइनस 5 हुए तो ये आ गया 2। अब P2 रखेंगे तो ये कितना आ गया हमारे पास, 2 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6।
इसे हम प्लस माइनस करेंगे 10, 10 में से 10 माइनस हुए तो ये कितना आ गया 0। अब था हमारे पास फैक्टर 3, 3 पुट करेंगे 3 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6, ये आ गया 9 माइनस 15 प्लस 6, तो ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 6 15 माइनस 15 0। अब देखिए 2 रखा तब भी 0 आ गया और 3 रखा हमने तब भी 0 आ गया, तो अब हमें 6 रखने की जरूरत ही नहीं है। जितनी हमारे इस पॉलिनोमियल की डिग्रीज होती हैं इतने ही हमारे पास जीरोज आते हैं। तो हमारे फैक्टर क्या हो गए 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया y माइनस 2, एक फैक्टर तो हमारे पास ये आ गया, क्योंकि इक्वल टू 0 रखेंगे y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और 3 है तो एक फैक्टर क्या हो गया y माइनस 3, क्योंकि 0 पुट रखेंगे तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू 3। तो हम इसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3। क्लियर? इस तरह से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मिडल टर्म को स्प्लिट करके px इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, वो हम कैसे करते हैं देखिए, जो ये 6 है 6 का इस तरह से फैक्टर्स बनाते हैं कि उसको प्लस करने पर 5 आ जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस का 6 था इसलिए प्लस करके 5 आ जाए। अब देखिए 2 3 जा 6, ये होता है ना 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6 भी तो होता है। अब इसको माइनस कर रहे हैं तो 5 आ रहा है और इसको प्लस कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, तो हम क्या लेंगे, ये लें या ये लें? आ तो 5 रहा है, यही आना चाहिए ना कि मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस या माइनस करने पर 5 आए, तो दोनों में 5 आ रहा है, तो हम क्यों कौन सा लेंगे? अब देखिए ये 6 जो है प्लस का है तो हम प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो हम ये लेते। क्लियर? हम अब लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस, हमने माइनस ये जो 5 है इसको स्प्लिट कर देंगे 2 प्लस 3 में, y प्लस 6। क्लियर? वाई स्क्वायर माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2y, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस 3y प्लस 6, जब बाहर माइनस होता है अंदर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस था तो ये आ गया माइनस। अब देखिए इसके ग्रुप बना लेंगे, इसमें से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लिया y कॉमन आ गया, यहाँ बचा y माइनस y कॉमन ले लिया तो 2 बचा माइनस। अब देखिए इन दोनों में 3 के टेबल में 6 भी आता है तो 3 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ बचा y, बाहर माइनस था अंदर का साइन चेंज हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 3 2 जा 6 होता है, 3 हमने बाहर ले लिया अंदर बचा 2। अब जो सेम आता है वो एक साथ लिख लेते हैं y माइनस 2, और जो इसके कॉमन होता है वो एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, क्या आ गया y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3। देखिए सेम आंसर आया है, चाहे हम फैक्टर थ्योरम से करें या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करें, दोनों के आंसर सेम आएंगे। अब है आइडेंटिटीज। अब इसमें कुछ आइडेंटिटीज यूज होंगे आपके एक्सरसाइज में, इसमें से कुछ तो आपने पढ़ रखी हैं और आपको याद भी होंगे और कुछ आपको याद करनी पड़ेगी। आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो आपको ये सब याद हो जाएंगे। ये तो आपको याद ही होगी, x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से इसमें माइनस आ जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, बस क्या होगा यहाँ प्लस था और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 2xy। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये भी आपने पढ़ रखी है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब आइडेंटिटी है हमारे पास एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये भी हमने 8th क्लास में पढ़ रखी है। कौन सी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब ये आपके पास न्यू है, ये तो आपने पहले से पढ़ रखी है। ठीक है, अब इसमें न्यू क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें z भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx। क्लियर? अब है x प्लस वाई का क्यूब, जब क्यूब हो तो उसमें कौन सी आइडेंटिटी लगती है, एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब।
अगर इसी में माइनस हो तो बस हमारे पास यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ, मतलब माइनस प्लस माइनस, एक्स क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy² माइनस वाई क्यूब। अब इसकी लास्ट आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ये होती है हमारी x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx।